का हिया किया था। अल्लाह पाक से आज मैं फर्स्ट टाइम पहले इंटरव्यू में बताने लगूँ। बॉडी बिल्डिंग ये रास्ता है कि लड़के नशों पे लगे हुए हैं या लड़कियां बहुत बहुत ज़्यादा नशों पे लगी हुई हैं, इनको निकाला जा बॉडी सके? बिल्डर्स पे लड़कियाँ बहुत मरती हैं। क्यों मरती है? लोग कहते हैं कि जी नीचे से फारग हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अली इब्न नज़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान। पाकिस्तान की शान है, बहुत ही कम है। सर बताएं ज़रा आपकी एज क्या है? मेरी एज 24 अब 25 हो गई है। 25 के मिस्टर पाकिस्तान, ज़बरदस्त। तो सर आप तो मिस्टर ओलंपिया में भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर। अभी कुछ ये हेटर्स है कह रहे हैं कि ये ओलंपिया तो बड़ी दूर की बात है, तो मुझे वो मोटिवेट कर रहे हैं, तो मेरा पूरा माइंड बना हुआ कि एक बार ज़रूर जाऊँगा। हार जीत तो बाद की बात है, तो देखते हैं, मेहनत करेंगे। जहाँ पे अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है तो आगे भी मिलेगी, मुझे पता है मिलेगी। उसकी वजह ये है कि मेरी नीयत है और दिल साफ़ है, तो मिलेगी इंशाल्लाह। तो हेटर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हेट करते रहें, लेकिन पॉजिटिव हेट करना है, नेगेटिव हेट नहीं करना। सर सबसे पहले अपने फैंस को ज़रा डोला दिखाइएगा। माशाल्लाह सभी आपके डोलों के फ़ैन हैं सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुपर। सर ये जो डोले बनाए हैं सर, ये डोले बनाने में क्या राज है, कितनी मेहनत करना पड़ी आपको? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। इसके पीछे काफ़ी लंबी स्ट्रगल है, एक टीम वर्क है, बहुत लंबी स्ट्रगल है। सर हमें बताइएगा कि स्टीरॉयड, इसकी बॉडी बिल्डिंग में क्या हकीकत है, किस तरह से यूज़ होता है? क्या वाकई बॉडी बिल्डर्स जो हैं पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स ये स्टीरॉयड यूज़ करते हैं? अगर करते हैं तो किसके क्या क्या नुकसानात हैं या कोई नुकसानात नहीं हैं? इनके नुकसानात तो है, लेकिन जब मैंने मतलब पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मेरे ख्याल से जिन्होंने कंपटीशन खेलना होता है ना, तो कंपटीशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर कंपटीशन नहीं खेला जा सकता। खेला जा सकता है लेकिन आप जीत नहीं सकते। तो स्टीरॉयड्स का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। इसके नुकसानात तो तब है कि आपका ट्रेनर जो है, जो आपका कोच है, न्यूट्रिशन है, वो आपको गलत गाइड करे। तो इसको स्टीरॉयड को चलाने का एक तरीका होता है, एक साइकिल होती है प्रॉपर, इसका एक वे होता है। इसको इसे मुँह उठाकर यूज़ नहीं कर सकते। कोई आपको बता दे कि ये चीज़ आपका डोला बड़ा कर देगी, या चेस्ट बड़ी कर देगी, साइज़ गेन कर लेगी या लेन कर देगी, नहीं। इसके पीछे आपके टीचर का आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ट्रेनर का, न्यूट्रिशन का, और एक टीम वर्क हो रहा था, इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको इस बारे में नॉलेज होता है, जिन्होंने इस बारे में स्टडी की होती है। ये नहीं कह रहे कि ऐसे मुँह उठाकर आप यूज़ कर लो, और ऐसे यूज़ करोगे या बीमार हो जाओगे, या आपकी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाजमी सी बात है स्टीरॉयड है, ख़तरनाक तो है। सर क्या ये बॉडी बनाने के लिए ज़रूरी है या इसके बगैर भी बॉडी बनाई जा सकती है? इसके बगैर भी बॉडी बनाई जा सकती है, लेकिन फ़िटनेस की हद तक। अगर आपने कम्पीट करना है, कंपटीशन खेलना है, तो इसके बगैर नहीं बनाई जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और पाकिस्तान में सर एक मिथ है, लोग समझते हैं कि जी किसी ने अच्छी बॉडी बनाई हुई है, उसे ताने देते हैं, आवाज़ें कसते हैं कि जी ये डब्बे वाली बॉडी है। ऐसा क्यों है? बेसिकली वो उसे सड़ते हैं ना, वो उसकी बॉडी वैसी होती नहीं है ना, वो बना नहीं सकता। और वो जो जिसको कहते हैं डब्बे खा के बनाई हैं या स्टीरॉयड दे के, तो इधर तो काफ़ी डब्बे खाने वाले भी हैं और स्टीरॉयड लेने वाले भी हैं, अभी तक नहीं बने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस फील्ड में डिसिप्लिन, टाइम टेबल, डाइट, 3 चीज़ें ये सबसे पहले। अगर आपके पास ये नहीं है, आप स्टीरॉयड्स यूज़ कर लो। दुनिया की इससे भी ऊपर पता नहीं अब कोई चीज़ें आ गई होगी या आ गई हुई है, वो भी यूज़ कर लो, नहीं बन सकते। कुछ भी कर लो, आप नहीं बन सकते। और जो इस चीज़ से मतलब बने हुए हैं, तो जो हेटर्स है वही ये कहते हैं डब्बे खा के बने हैं, टीके ला के बने हैं, तो वही बातें करते हैं। अदरवाइज़ जो प्रोफेशनल है, जो इस चीज़ को समझते हैं, जिनके पास नॉलेज है, वो तारीफ़ ही करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है इसके पीछे स्ट्रगल कितनी है। तो सर जो सप्लीमेंट है, इस सप्लीमेंट के वाकई कोई नुकसानात हैं या बिल्कुल नेचुरल है? देखिए, हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, गुड इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी है, बैड इफेक्ट भी और गुड इफेक्ट भी है। लेकिन मैं फिर इधर भी वही बात आती है कि आपका टीचर आपको गाइड कर सकता है। वो आपको इस तरीके से चलाता है कि आपको इसके बैड इफेक्ट असर ही नहीं करते। आपकी डाइट ऐसी मेंटेन की होती है, आपको प्रोटीन ऐसी बताई जाती है, आपको ट्रेनिंग ऐसी लगवाई जा रही होती है कि वो आप पर बैड इफेक्ट नहीं करता। सर इसमें ट्रेनिंग का कितना रोल है कि ट्रेनिंग वाकई बहुत ज़रूरी है? सिर्फ डाइट अच्छी कर ली जाए तो बंदा सही हो सकता है? 90% डाइट होती है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग, आपने जब कंपटीशन खेलना है तो आपकी सुबह, दोपहर, शाम ट्रेनिंग चल रही होती है, और बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसके लिए आपके कोच का होना सर पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इतनी हार्ड होती है कि नॉर्मल बंदा वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मतलब प्रोटीन लेने वाला भी वो बंदा ट्रेनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। कंपटीशन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह मतलब इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। लोग बस मुँह उठाकर बोल देते हैं ये टीके लगवाए, सप्लीमेंट लिए, एक दिन ट्रेनिंग करने आए, मैं ट्रेनिंग करवाऊँ उनसे, ट्रेनिंग
मैं कहता हूँ 5 किलो भी ना उठाया जाए। ये जो बातें कर रहे होते हैं ना, अच्छा मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं आती, जो पहलवान होते हैं ना वो हमें आकर चैलेंज कर रहे होते हैं, जो पंजा खेल रहे होते हैं उनकी फील्ड हो रहा है, पहलवानी फील्ड हो रहा है, पंजा फील्ड हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड हो रहा है। अब जो पंजा खेलते हैं तो मुझे कह रहा है एक लड़का, यार तू मेरे साथ पंजा खेल के दिखा, जीत के दिखा। अगर मैं उसको यही बात बोलूँ कि तुझे मैं 2 साल देता हूँ, तू ऐसी बॉडी बना के दिखा, पॉइंट है। पंजे की बात कर रहा है ना, पंजा तो मैं फिर 5-6 महीने लगा के ना इस तरह बना लूँगा, मजबूत कर लूँगा अपना आप। तुझे 2 साल दिए, तू बना के दिखा। वो लड़के 5-5 10-10 सालों से लगे हुए हैं यार, अभी तक नहीं बने, क्योंकि उनके सर पे अच्छा ट्रेनर नहीं, अच्छा कोच नहीं है, और फिर डरते भी है। स्ट्रीट राइड से डरना भी चाहिए, लेकिन जिसने कम्पीट करना है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ स्ट्रीट राइड के बगैर कंपटीशन नहीं खेल सकते, अगर खेल सकते तो जीत नहीं सकते। पाकिस्तान में जो टिकटॉकर्स हैं उनको स्पॉन्सर्स मिल रहे होते हैं, और जो बॉडी बिल्डर उन्होंने इतनी मेहनत की होती है उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। इवन का अगर बॉडी बिल्डर्स अगर रैंप वॉक तक जाएं या ड्रामों में जाएं तो वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, उनका फिजीक भी है, उनके पास शक्ल बहुत अच्छी होती है, सब कुछ होता है। क्या वजह है कि जो पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस चीज़ में, इस फील्ड में थोड़ा पीछे हैं? बेसिकली यार इसका जो करवा सच है ना वो ये है कि ये हमारी जो मॉडलिंग की फील्ड है ना और जो एक्टिंग की फील्ड है, ये दरमियाने बंदों के हाथ में ज़्यादातर है। समझ जाए, अगर किसी बॉडी बिल्डर के हाथ में हो तो वो हमें सपोर्ट करे। तो मीडिया सुनना तो यही है कि मतलब ये दूर के ढोल सुहाने अंदर इसका बहुत गंद मचा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मॉडल्स वगैरह हैं, एक्टर्स हैं, तो मेरे पास 1-2 मॉडल्स भी आते हैं, वो काफ़ी फेमस है ट्रेनिंग करने। तो हमें ये खुशी होती है कि यार ये इतना फेमस है तो ट्रेनिंग तो हमारे पास ही करने आ रहा है, टीचर तो हम इसके है ना। यार बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है, और टिकटॉकर्स और ये जो मॉडलिंग वगैरह, एक्टिंग वगैरह, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि बॉडी बिल्डर इसमें नहीं जा सकता। इसमें आपको स्लिम स्मार्ट बॉडी चाहिए होती है। बॉडी बिल्डर एक ह्यूज होता है। हाँ, मेन फिजीक का प्लेयर इसमें फिर भी जा सकता है, क्योंकि वो मस्कुलर होता है और स्लिम स्मार्ट होता है। तो सर आप कब जा रहे हैं बॉडी मॉडलिंग के अंदर? आप भी तो मेंस फिजिक के ही चैंपियन हैं। बेसिकली मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है बिल्कुल भी। अगर होता तो शायद मैं चले जाता, लेकिन मैं हाँ, मुझे जो पीआर्स वगैरह आती है, फ़ोटोशूट वगैरह होते रहते हैं, पीआर्स आती रहती है, ब्रांड स्पॉन्सर करते रहते हैं, तो मेरा उधर से सर्किट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अपने काम से ही नहीं टाइम मिलता कि मैं इधर जाऊँ, इस फील्ड में जा सकूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया सुबह 7 से रात 12 बजे तक ये मेरा अपना बिज़नेस है, तो मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं, शौक़ भी नहीं है इतना। अपना बस एक ही एम है कि इसी में आगे जाए, कोई दूसरा जिम बनाए, तीसरा चौथा आगे जाए, बस। ज़बरदस्त। सर एक बड़ा अजीब सा सवाल है, पाकिस्तान में जो मेंस फिजिक है बाहर उनकी बड़ी कदर है, रिस्पेक्ट दी जाती है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनकी लेग्स छोटी हैं, लेकिन सर ज़रा खुल के बताएं हमें। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग इधर थी, मेन फिजिक नहीं थी। मेन फिजिक को आए हुए कुछ साल हुए, मेरे ख्याल से 5-6 साल हुए हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक मेरा तजर्बा है। तो अब तो बहुत ज़्यादा इन हो गया, अब आपको बॉडी बिल्डर्स कम नज़र आएंगे, और जो बॉडी बिल्डर्स हैं ना वो भी इस फील्ड में आई जा रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। इसकी डिमांड बढ़ गई है, कैसे बढ़ी है? क्योंकि एक तो ये होता है ज़्यादा ह्यूज नहीं होता, मस्कुलर होता है। तो आजकल की यंग जनरेशन है वो क्या कहती है, 6 पैक्स होने चाहिए। तो बॉडी बिल्डर हो जाता है बहुत ज़्यादा ह्यूज, उसके 6 पैक्स होते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा होता है, लोग उससे डरते हैं। ज़्यादातर लड़के इस तरफ क्यों जाते हैं? लड़कियों की वजह से जाते हैं कि लड़कियों को जिस्म पसंद है, बॉडी पसंद है, बॉडी वाला लड़का होना चाहिए। तो वो मेन फिजिक जो होता है ना, मेन फिजिक में खूबसूरती ये होती है कि वो स्लिम स्मार्ट होता है, मस्कुलर होता है, ज़्यादा ओवर नहीं होता। क्योंकि जो हमारी आजकल की जनरेशन जैसे लड़की है वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा है, डरती है। जो मेन फिजिक होता है ना वो मॉडल लुक होता है, तो वो काफ़ी मतलब खूबसूरत भी लगता है, उस पर कपड़े पहने अच्छे भी लगते हैं, और ब्रांड्स उनको स्पॉन्सर इसलिए देते हैं कि वो कोई भी चीज़ उनको पहना दे, किसी भी किस्म की शर्ट बना दे, ट्राउज़र, शॉर्ट्स, कुछ भी उन पर अच्छा लगता है। लाइक बॉडी बिल्डर अगर वही पहनता है तो उस पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी ह्यूज होता है, वो कैमरे की नज़र में और ज़्यादा ह्यूज नज़र आता है। लेकिन जो मेन फिजिक होता है वो फिटनेस मॉडल होता है, इसका नाम ही यही है, फिटनेस मॉडल, मेन फिजिक। सर बताएं ज़रा कि आपके ऊपर कितनी लड़कियाँ मरती हैं? अभी तो मेंस फिजिक के हैं। लड़कियां तो यार पता नहीं कितनी मरती है कितनी नहीं। अगर मैं लड़कियों की तरफ मेरा रुझान होता, ध्यान होता, तो मैं आज पाकिस्तान ना बन पाता, ख़त्म हो चुका होता। तो ये लड़कियों से दूर रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग बड़े जो पुराने दौर के लोग हैं वो यही कहते हैं कि
लड़कियों से इस तरह इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि ये स्टीरॉइड्स ले ले के ना अंदर से ख़त्म हो चुकी हो गया ये हुआ नॉलेज नहीं ना नॉलेज की कमी है। तो अब मज़ीद ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। क्या बॉडी बिल्डर्स के बच्चे नहीं होते? बॉडी बिल्डर्स हैं जो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, लोग कहते हैं कि जी नीचे से फारग हो गए हैं, क्या हकीकत है इनकी? यार अब ये आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है तो इसका सवाल ये है, जवाब ये है कि आप मुझे ये बताएं, अभी आपने खुद ही कहा है कि बॉडी बिल्डर्स पे लड़कियां बहुत मरती हैं। क्यों मरती है? अब ये तो वही जाने ना, हमें तो नहीं ना पता यार क्यों मरती है। ये आप सब कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट में ही बता। नॉलेज की कमी है यार, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अगर आप मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी है मतलब वही आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप देखा जाए तो 90% कुछ 10% लोग हैं जिनकी कुदरत की तरफ से औलाद नहीं होती। अगर वो बॉडी बिल्डर है तो लोग कह देते हैं जी ये बॉडी बिल्डर इंजेक्शन यूज़ किए इसलिए नहीं हो रही। फिर एक और हमारे में बड़ा इशू है, एग्जांपल है, अब हर इंसान को मौत तो आनी है। अब मैं इधर जिम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे इधर खुदा ना वास्ता कुछ भी हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो मेरे पे इल्ज़ाम पता क्या आना है, ये टीके लगाता था, लेकिन वो कुदरत ही आई है। मुझे छोड़े हुए अगर मैं कहता हूँ 1 साल हो गया स्टीरॉइड्स, नेचुरल हूँ, लेकिन मौत आ जाएगी ना अगर, तो वो भला क्या होगा? टीके लांदा सी लड़ गए ने मर गया। सर ऐसा क्यों लोगों के जहनों में ऐसी बातें बैठी ये हैं? लोगों के जहनों में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में है, इसके अलावा नहीं है। ये नॉलेज की कमी है ना। और जहाँ पर आप इतनी स्टडी करते हो, गूगल पे तो सारा कुछ आ गया, इस बारे में भी स्टडी कर लो। तो वही है ना कि मतलब अब लोगों को नहीं पता। एग्जांपल है, कोई बंदा जा रहा है, बॉडी बिल्डर जा रहा है, बाइक पर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई है, लोगों को पता लगे ना कि इसकी डेथ हो गई, बॉडी बिल्डर मर गया, और यार वो टीके लांदा होएगा, हार्ट अटैक हो गया, मर गया ना। सर बताइएगा, पाकिस्तानी मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो अजीबो-गरीब किस्म के नशों पर लगी, नए नए नशे आ रहे हैं मार्केट में, किस तरह से वो बच सकते हैं इन गंदे नशों से? मैं यही कहूँगा कि वो नहीं बच सकते। उसकी वजह ये है, इसमें आपकी गैदरिंग सबसे पहले डिपेंड करती है। मेरी गैदरिंग अच्छी थी, मेरे दोस्त बॉडी बिल्डर थे, मेरा कज़न बॉडी बिल्डर था जिसकी तरफ देख के मुझे शौक़ पड़ा, उसकी गैदरिंग ज्वाइन की, आगे से उसकी गैदरिंग वो बॉडी बिल्डर था, उसकी गैदरिंग भी बॉडी बिल्डर्स थे। वो उनमें बैठ बैठ के उनकी बातें सुन के वो इंसान का माइंड उधर चल जाता है। अब आपने देखा होगा कि आप जुआरिये में बैठते हो, वो जुआ खेलता है, तो लालच आती है आपके माइंड में, आप भी फिर जुआरिये ही बनते हो। नशइयों में बैठोगे तो एक दिन नशा नहीं करोगे, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने, एक दिन आप कहोगे यार एक बार ट्राई तो करो। वो ट्राई के बाद फिर आप ट्राई अगेन ही इस पर ही लगे रहते हो। तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जो इस चीज़ में लगे हुए हैं, मेरा नहीं यार, इधर से निकालना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप इनको इस चीज़ से हटाते हो ना तो वो बीमार हो जाते हैं या उनको कुछ हो जाता है कि इतनी नशे की लत लग गई होती है। जो स्टार्टिंग होता है ना, जिसका नशा जो स्टार्ट में लगा हो वो कवर हो जाता है, और जिनको लत लग गई हो वो बहुत मुश्किल है। सर क्या बॉडी बिल्डिंग ये रास्ता है कि इन जो लड़के नशों पे लगे हुए हैं या लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नशों पे लगी हुई हैं, इनको निकाला जा सके? बहुत ज़्यादा लड़कियां भी इस नशे में लगी हुई है, और वो लड़कियां ज़्यादा इस चीज़ की तरफ लगी हुई है, नशों की तरफ, लड़के कम है। खैर इनको भी, लड़कियों को भी इनकी गैदरिंग लड़के ही लगाते हैं नशों पे, लाइक जैसी गैदरिंग होती है वैसे ही। अब यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ कि सरेआम ये सब कुछ हो रहा है। सर क्या बॉडी बिल्डिंग ये हल है कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करे, जिम ज्वाइन कर ले, तो इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं और अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं? जो अभी स्टार्टिंग है, जिनका जो अभी इस तरफ लगे है, मैं उनको मना ही करूँगा कि वो फिटनेस की तरफ आए, तो उनको हटाया जा सकता है और वो खुद भी हट जाएगी क्योंकि अभी उनका स्टार्ट है। लेकिन जो इसमें एंटर हो गए हुए हैं वो कभी भी नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो इस चीज़ से पीछे नहीं हो सकते। आप उनको जितना मर्जी रोक लो, नहीं हो सकते। सर एंड पे मिस्टर रज़ी भट्ट के दिल में क्या है? मेरे दिल में तो सबसे पहले खुदा का खौफ है। उसकी वजह ये है कि मैं भी बहुत गलत कामों में था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत इंजॉय करता था, घूमना फिरना, खाना पीना, याशी बहुत ज़्यादा। लेकिन ना मैंने एक तहैया किया था कि अल्लाह पाक से, आज मैं फ़र्स्ट टाइम पहले इंटरव्यू में बताने लगूँ कि अल्लाह ताला ज़िद है थी या उनसे शर्त थी कोई भी कि या अल्लाह पाक आप मुझे ना मिस्टर पंजाब बना दो। पंजाब का कंपटीशन था, तो मैं ना सब गलत काम छोड़ दूँगा। तो नमाज वगैरह मैं नहीं पढ़ता था, अपनी याशियों में लगा रहता था। तो मैंने मतलब इस तरह अल्लाह ताला से कहा कि मैं अगर पंजाब बनूँगा तो मैं फिर सही राह पर चलूँगा, वरना मैं नहीं चलूँगा। मतलब कि उनके साथ एक शर्त रख ली, डील अपने माइंड में।
तो अल्लाह पाक ने मुझे मिस्टर पंजाब बना दिया। क्या बात है। उसके बाद से अल्लाह के फजल करम से नमाज़ें स्टार्ट है मेरी, सारा ध्यान इस तरफ ही होता है ज़्यादातर, बीच में छूट भी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह पाक से जब नमाज़ वगैरह स्टार्ट की, पाकिस्तान का कंपटीशन आया तो यकीन नहीं बड़ा था, उम्मीद ही बड़ी थी, मैं कहा पाकिस्तान में मैं ही जीतूँगा। अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ता नहीं था और अल्लाह पाक से सिर्फ एक डील की थी कि मुझे पंजाब बना दो, तो मैं आगे सारे काम गलत काम छोड़ दूँगा, नमाज़ें शमाज़ें पढ़ूँगा ये वो। तो जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने कहा पाकिस्तान तो मैं जीत ही जाऊँगा, पंजाब जीत गया, इतना कॉन्फिडेंस था, अल्लाह पाक पर यकीन इतना था मेरा, वो पाकिस्तान भी हो गया। तो बस फिर अब इसी तरफ अपनी नमाज़ें साथ चलती है, बीच में छूट भी जाती है और याशी भी चलती है। याशी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सैटरडे नाइट को बाहर जाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, संडे को भी बाहर जाते हैं, घूमते फिरते अच्छा खाते पीते, बस। और मिस्टर रज़ी भट्ट साहब का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ में कुछ भी पूछना हो, बहुत सारी राज की बातें बता दी हैं जो कि कोई भी नहीं बताता, और हम दिल से बिग थैंक्स करते हैं आपको सर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।